हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया एक्सप्लेन। यानी मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली, इसने कैसे भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। जब मान लीजिए सत्ता पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए बहुत सारी पार्टी होड़ में हो, यानी वो इसको शक्ति पाने के लिए कम्पीट कर रहे हो, और ऐसा अवसर आ जाए, ऐसा कोई चांस आ जाए कि दो दल से ज़्यादा कोई भी अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके वो आ जाए, वो शक्ति को प्राप्त कर ले, तो यही होती है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में ऐसी ही व्यवस्था है और इसने बहुत तरीक़ों से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया है। पहला है, इट हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि इसी प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कहने का मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुत सारे दल, और जो अलग अलग दल होते हैं वो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसी एक मान लीजिए कुछ विशेष हित का ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूँकि देश बहुत बड़ा है और लोग के हित अलग अलग हैं, तो जो पार्टी जिस हित के, जिस एक पार्टिकुलर विशेष जगह के पार्टिकुलर पीपुल के हित को लेके जाएगी, मान लीजिए वो जीत जाती है, तो वो उसको नेतृत्व करेगी और उसका जो हित है उसको पूरा करने का काम करेगी। तो और ऐसे में क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में कि अकेले कोई सरकार बनती, अब बन रही है लेकिन पहले बनती नहीं थी, तो कोएलिशन करना पड़ता था, लोगों को गठबंधन करना पड़ता था। तो ऐसे करके विभिन्न मान लीजिए 4-5 पार्टी ने गठबंधन किया, तो उसका जो इंटरेस्ट था, वो जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, छोटी जगह का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उनको भी एक बड़ा मंच मिल गया काम करने के लिए। उनका अब इंटरेस्ट पूरा होगा, वो उन्हें और भी फ़ायदे मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिल रहे थे। तो यही है कि और भारत में 750 पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, यानी 750 राजनीतिक दल हैं। दूसरा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़। कहने का मतलब है कि यही एक ऐसी पार्टी होती है, पार्टी सिस्टम होती है जो कि लोकतंत्र के आदर्शों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह होती है। वरना बाकी वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम लोकतंत्र के आदर्शों को नहीं मानती है, यानी मानती सब पार्टी कम ही है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा जवाबदेह होती है, ये इसका फ़ायदा है। तीसरा है, इट क्रिएट ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड बैलेंसेस विद इन ए कोएलिशन गवर्नमेंट। यानी ये पार्टी जब मल्टी पार्टी सिस्टम होती है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार बना ले, तो ऐसे में पार्टियों को गठबंधन करना पड़ता है। और जब ये पार्टी गठबंधन होती है तो इसमें इंटरनल चेक्स और बैलेंस भी होते हैं, यानी कि एक आंतरिक जांच और संतुलन की प्रणाली, यानी कहीं ना कहीं ये बैलेंस में ही रहता है। तो ये फ़ायदा है मल्टी पार्टी सिस्टम का।